श्रवण नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणियों के हित की इच्छा चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य अपने शिष्यगणों के साथ हरि का नाम स्मरण करते वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देखकर सभी सौनिकादिवन खड़े होकर के दंडवत कर सौनिकादि मुनि के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी सौनिकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से मिलेगी? वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर होंगे, वेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी आयु वाले, निर्धन एवं अनेक पीड़ाश्रित होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम, थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोध, यह चार तरह के मनुष्य जो होते हैं वही नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? वह हम लोगों की सुनने की प्रबल इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत ज्ञाता हैं, आपके जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे सौनिक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, और जिस प्रकार विष्णु भगवान ने नारद जी से कहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे प्रथमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनिक, एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक पे आए, पृथ्वी लोक पे आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। यह देख करके मन में विचार किए, इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण है, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है, देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन से न कहने योग्य न धारण करने योग्य, अनंत शक्तियुक्त निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सभी प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि मृत्युलोक के सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। उनका किस उपाय से, छोटे से उपाय से दुख दूर हो, यह मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद, तुमने समझ जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सुनो, मैं आज आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को आज तक गुप्त रखा था। वह सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण भगवान विष्णु कहते हैं, यह सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर के विष्णु भगवान कहते, सुनो, एक सतानंद ब्राह्मण जो काशीपुरी नगरी में क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर बड़े आदर से पूछते हुए, हे ब्राह्मण, आप किस कारणवश नित्य पृथ्वी पर घूमा करते हो? हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए।
ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र भिक्षार्थी ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो पूर्ण रूप से कहिए। विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए उन्होंने कहते हैं कि सत्यनारायण का व्रत करो। उन्होंने व्रत का विधि जान कर बताकर आप अंतर ध्यान हो गए बूढ़े ब्राह्मण को रूपधारी विष्णु भगवान। और सतानंद ने मन में निश्चय किया कि कल ही मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता को ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठ करके उसने भिक्षा मांगने को गया। उस दिन ब्राह्मण को अधिक द्रव्य प्राप्त हुआ। उसने सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक व्रत करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, उनको सुनिए। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे द्वितीयोऽध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय निर्धर्मानुसार वह ब्राह्मण अपने घर पे व्रत कर रहा था। उसी समय एक वहाँ लकड़हारा आया, लकड़ी के भार से वो दबा जा रहा था। भूख प्यास भी उसे सता रही थी। तभी उसने ब्राह्मण के घर पे जाकर सत्यनारायण भगवान को व्रत को देखा, निज मनोरथ को मांगा। प्रसाद को खाकर जल पीकर ब्राह्मण से कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। इन्हीं के कृपा से मुझे यह धन धान प्राप्त हुआ। आज नगर भर में मैं श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी वह ब्राह्मण लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद खाकर जल पीकर और उन्होंने बोला कि सुनो, हे प्रभु, यह सत्यनारायण का व्रत मुझसे कहे, मैं भी करूँगा। इस प्रकार उन्होंने व्रत का विधि जानकर और लकड़ी को सिर पे रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने लकड़हारा प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर भाई बंधुओं को बुलाकर उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र युक्त हुआ और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, उनको सुनिए। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे तृतीयोऽध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि सूत जी कहते हैं राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नामक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल के समान सुंदर प्रमुख पत्नी थी। वह भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत सारे धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक कहिए। तब वह राजा बोला कि यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, पुत्रादि की प्राप्ति से इच्छा से किया जाता है। तब बनिया दंडवत कर नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, कारण कि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगा। इस प्रकार व्रत का विधि जानकर और वह साहूकार अपने घर पे आया और अपने घर पे आकर के उसने अपनी धर्मपत्नी लीलावती से यह संतान व्रत को कहा और मन में संकल्प किया कि जब मेरे घर में कोई संतान जन्म लेगा तो मैं भी सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी धर्मपत्नी लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई और 10वें मास में सुंदर निर्मल कन्या को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के ज्योति के समान हर रोज एक जो बढ़ने लगी। कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा।
एक दिन मधुर वचनों में लीलावती अपने स्वामी से बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने धर्मपत्नी को समझाकर वह साहूकार व्यापार के लिए बाहर चला गया। इधर पिता के घर कलावती कन्या नित्य एक जो बढ़ने लगी। जब वह साहूकार अपने व्यापार से लौटा तो उसने कन्या को अपनी सखियों के साथ खेलती हुई विवाह के योग्य देखा, युवा अवस्था को देखा। तभी उसने अपने दूत को बुलाकर बोला कि कन्या के निर्मित योग्य वर खोज लाओ। ऐसा आदेश दिया। वह दूत कांचनपुरी नगर में गया, वहां से सुंदर गुणयुक्त बनिक पुत्र को लेकर आया। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से वह बनिक पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अभाग्यवश उसने विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए। अति चतुर साहूकार वह बनिया अपने दामाद को लेकर रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। तभी भगवान श्राप दे दिए, तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। जहां वो रुके हुए थे बनिया चंद्रकेतु राजा के राज्य में, वह नदी के किनारे, वहीं पे चोर ने राजा का धन चुराकर, और जहाँ ससुर दामाद रुके हुए थे वहीं धन को रखकर आप छिप गया चोर। जब राजा के सिपाहियों ने पीछे से दौड़ते हुए आया तो राजा को धन को देखा वहाँ रखा हुआ। इन ससुर दामाद को बांधकर दोनों को राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, दो चोर लाए। अब तो राजा ने अविचार से आज्ञा दे दिया। उनको दोनों को बांधकर बंदी खाने में डाल दिए गए, कारागार में डाल दिए गए। श्री स्कंद प्राणी रेवाखंडे चतुर्थोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, सतदेव जी के माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों को वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन भी ले लिया। इधर घर पर स्त्रियां, माँ बेटी कलावती बड़ी दुखी रहने लगी। घर का धन भी चोर ले गया। आदि व्याधि से भूखी प्यासी अन्न की चिंता से माँ बेटी कलावती लीलावती दोनों घूम घूम करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पे गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान को व्रत को देखा, निज मनोरथ को मांगी, प्रसाद को खाकर जल पीकर कुछ रात बीतने पर अपने घर आई। तब माँ धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले उत्तमों उत्तम सत्यनारायण भगवान को व्रत को मैं ब्राह्मण के घर में देखूंगी। इस प्रकार का वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण व्रत करने के लिए उद्यत हुई और उसने माँ बेटी मिलकर के सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः आप क्षमा करें। भक्त वत्सल सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को जाकर स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन दोनों बनियों को छोड़ देना और जो उनका तूने धन लिया है वह धन भी दे देना, नहीं तो तुम्हारे राज्य को धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कह करके स्वप्न में भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा चंद्रकेतु ने सुबह अपने सभा में उपस्थित होकर अपने स्वप्न को सुनाया मंत्री जनों से और कहा, बंधे हुए बनिया को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। वह दूत बनिया को बंधन से छुड़ा कर लाए, हथकड़ी बेड़ी कटवाई, छौर कर्म करवाया, फिर वस्त्र और आभूषण देकर के उनको संतुष्ट किया। जितना पहले धन लिया था उसका दुगना धन देकर बोला, अभाग्यवश आपको बड़ा दुख मिला है, अब आप भय ना करना। इस प्रकार उनको समझाकर और उनको धन देकर विदा किया। साहूकार से दंडवत कर, साहूकार दंडवत कर राजा से बोला, आपकी कृपा से घर जाते हैं। श्री स्कंद प्राणी रेवाखंडे पंचमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, साधु भगवान मंगलाचरण पूजन कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। वह बनिया अपने नगर को चला। रास्ते में फिर भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर बड़े आदर से परीक्षा लेने पहुंच गए और पूछते हैं, बनिया, तुम्हारे नाव में क्या है। मंदोदर महाजन बनिया हंसकर बोलता है, क्यों पूछते हो, धन लेने की इच्छा है। ब्राह्मण तो लोभी होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मांगेगा, इसलिए मैं इसको सत्य नहीं बताऊंगा। वो मन में कहता है, मेरे नाव में लता पत्रादी है, तेज पत्ता और धनिया है, काजू किशमिश गली छुआरे हीरा जवाहरात जो भी नाव में था उसने छिपा लिया और कहा कि तेज पत्ता और धनिया है। भगवान कहते, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान जिस ओर जा रहे थे उसकी ओर चल दिए।
जब अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के बनिया नौका को जल में उठा हुआ देखा, तिरपाल हटा करके देखता है तो उसमें लता पथरादी है, तेज पत्ता और धनिया है, क्यों नहीं उसने मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़ा। सचेत होने पे चिंता करने लगा। तब दामाद कहते हैं व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज की कृपा से ऐसा हुआ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। चलो उन्हीं के शरण में चलते हैं। जिस ओर भगवान गए थे बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी, उसी ओर दोनों ससुर दामाद चला और आगे जाकर देखता है कि एक शिला पर भगवान बैठे हुए उसी रूप में, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। जाकर साष्टांग दंडवत किया ससुर दामाद और बोला, हे महाराज, आप वचन से ना कहने योग, न धारण करने योग, न अनंत शक्तियुक्त निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सभी प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों की दुख के नाशक हैं। मैं मूर्ख आपको कैसे जान पाता, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं था विस्तार से आपका पूजन करूंगा, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। हे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचान पाया मूर्ख। तब भगवान कहते हैं, मूर्ख, तूने मेरे पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और दुर्बुद्ध आज कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचान पाया। जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। फिर हीरा जवाहरात काजू किशमिश बड़ी छुआरे इत्यादि जो भी थे नौका में लौट आया और यथाविधि पूजन कर वो यत्न से अपने सहेज कर अपने नाव को लेकर अपने नगर को चला। अपने नगर के समीप आकर के दामाद से कहता है कि वह मेरी रत्नपुरी देखो, मेरा गांव देखो, मेरा रत्नपुरी देखो। ऐसा कह करके और धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने नगर में भेज दिया कि जाओ हमारे घर पे खबर पहुंचा देना कि साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। वह साहूकार के वचन सुनकर के वह दूत जाकर के उनकी धर्मपत्नी लीलावती से जाकर सुनाया, साहूकार आ गए हैं। तभी लीलावती उस टाइम में माँ बेटी दोनों सत्यनारायण का व्रत ही कर रही थी। अपनी कन्या कलावती से बोली, हे पुत्री, मैं अपने पति दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र इस व्रत को समाप्त कर चली आना। इस प्रकार का वचन सुनकर के कलावती से कहकर के लीलावती अपने पति दर्शन को लिए दौड़ती हुई चली गई और कलावती कन्या भी जल्दी में व्रत को समाप्त करके भूल से प्रसाद को ना खा करके वो भी दौड़ती हुई चली गई। कलावती भी दौड़ती हुई। यह प्रसाद का अनादर करने से जैसे ही वो अपने नदी के किनारे पहुंचा, वहां जाकर के जैसे ही पहुंचा देखता है कि उसके पति सहित नाव को जल में भगवान डुबो दिए। नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगा कि न जाने हे प्रभु, नौका कहीं किनारे में डूबता है, नौका खड़ा हुआ नौका डूब गया, ऐसा कहीं होता है। नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगा। बनिया भी विलाप करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी माया से बारंबार चला गया हूं, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए हे प्रभु। तभी वह कन्या पति की चरण पादुका लेकर सत्य होने की इच्छा करने लगी। अभी तक तो यूं मैं था उनके आशा में, लेकिन अभी जल में अपने आप सामने सामने ही डूब गए, मैं अब जीवित रह करके क्या करूंगा। उनकी चरण पादुका लेकर उसी जल में सती होने की इच्छा करने लगी कि मैं भी अपना प्राण इसी जल में त्याग दूंगी। तभी आकाश मार्ग से आवाज आया कि बनिया, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने चली आई, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आएगी तो निसंदेह अपने पति को पाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या आकाश मार्ग का आवाज़ सुन करके वो दौड़ती हुई घर को गई और वहाँ से प्रसाद खाकर आई। तब अपने पति को देखा, तब अपने पिता से कहने लगी, अब आप शीघ्र ही घर को चलिए, विलम्ब न करिए। तभी वह साहूकार अपने इष्ट मित्र और धन के साथ अपने नगर को गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक व्रत करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, उनको सुनिए। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे खष्टोऽध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, प्रजापाल के तत्व तंगध्वज नामक राजा था जो हर रोज वन में जाकर शिकार खेला करता था, मृगादिक अनेक पशुओं को मारा करता था। एक दिन रास्ते में लौटते समय उसने सत्यनारायण भगवान को व्रत को देखा, जिसको गोप लोग ग्वाले लोग अपनी बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से एक वटवृक्ष के नीचे कर रहा था, बरगाछ के नीचे कर रहा था। अहंकार से राजा वहां ना गया, ना ही भगवान को दंडवत प्रणाम भी किया। और जब ग्वाले लोग प्रसाद देने लगे तो उसने प्रसाद भी नहीं लिया, तो प्रसाद वही ग्वाले रख कर चले गए कि ले तू ना लेगा, तेरे नाम पे यहीं मैं रख कर चला जाता हूँ।
वही प्रसाद को रख दिया और चला गया ग्वाला भी। भगवान का अनादर किया, इस प्रकार प्रसाद का अनादर किया हुआ राजा, वह पंकज राजा ने। तभी उस राजा के 100 पुत्र थे, वो सभी मरे पड़े हैं घर पे, धन धान सब चोर सामने ही ले जा रहा है। तभी मन में निश्चय किया कि मैंने सत्यनारायण भगवान का अनादर किया है, इसी कारण हमारे पति अदृश्य हो गए हैं। या पुनः घर जा करके उन्होंने उन्हीं के फिर वहीं जा करके उसे वट वृक्ष के नीचे उन्हीं वाले लोग को बुलाकर संतुष्ट चित्त से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पुत्र सौजीवित हो गए, धन धान सब लौट गया और इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में सत्यलोक हो गया। कहते हैं कि श्रद्धायुक्त होकर विधि से उसने सत्यनारायण का पूजन किया, सतदेव के प्रसाद से धुरपुत्र आदि प्राप्त हुए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। कहते हैं भक्तियुक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को जो यह सुनता है या पढ़ता है, उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इतनिक भी संदेह नहीं। सतदेव के प्रसाद धन धान आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जाते, भयार्थ भय से छूटे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस पुलित व्रत करने से प्राणी सदा सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं विप्रो, मैंने सत्यनारायण का व्रत आप लोगों से कहा, जिसके करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। विशेषकर सतदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली होगी। इन्हीं को कोई काल कहते हैं, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण कहेंगे। सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके वंशित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे सप्तमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे